प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पे 2 साल पहले 19 चीते लेकर आए। ये खबर बनी 4 दिन These are jokes. अपने जन्मदिन पे 2 साल पहले 19 चीते लेकर आए। ये Apologies. खबर बनी 4 दिन न्यूज चैनल पे उत्सव रहा। इतनी Apologize करनी है कैसी क्या बात है? बड़ी खबर थी। प्रधानमंत्री 19 चीते ले आए। थैंक यू पीएम। प्रधानमंत्री ने ये कर दिखाया। 19 कर दिखाया। वो मचान पे बैठ के पकड़े उन्होंने 19 चीते। कर दिखाया। इंडिया में चीते रीइंट्रोड्यूस हो गए। थैंक यू पीएम। पीएम 1 मिनट। प्रधानमंत्री ने ट्रीटी साइन की। उसमें 6 चीते नाइजीरिया से आए, 5 केन्या से आए, 5 साउथ अफ्रीका से आए, से जोड़ तोड़ के 19 चीते यहाँ आ गए। 19 चीते आए, बहुत हल्ला इन्होंने मचाया, बट अमेजिंगली उस 19 में से 11 चीते डाइड विद इन 1 ईयर अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट, बट 19 में से 11 चीते 1 साल के अंदर मर गए अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, क्योंकि वो यहाँ आए। उसके बाद हम लोगों को याद आया ये तो बीफ खाते हैं। वैसे टेक्निकली चीते बीफ नहीं खाते। अगर आप देखोगे तो चीते बहुत ही फ्रेल बॉडी के होते हैं। आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू शिट ऑन हिज कॉमेडी, बट थोड़ा ज्ञान पेलने का मन कर रहा है। वो ज़्यादातर छोटे जानवरों को पकड़ते हैं, लाइक हिरन विरन टाइप के। जो बचे हुए 8 हैं उन्होंने, और बाय द वे चीताज के लिए प्रॉपर सेंचुरीज इंडिया में होंगी भी कहाँ? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, क्योंकि उनको तो ओपन एरियाज चाहिए होते हैं शिकार करने के लिए। और उस टाइप की टोपोग्राफी या उस टाइप का नेचुरल हैबिटेट तो बहुत मिलेगा तो लाइक गुजरात के कुछ एरियाज़ में और मध्य प्रदेश में। उसके अलावा तो उस टाइप के ओपन ग्रासलैंड तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है भी नहीं। एक चिट्ठी लिख कर दी है। प्रिय महामानव, वी नो आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और बड़े प्यार से हमें इंडिया लाए हैं। वी ऑल्सो नो आप सांस्कृतिक कारणों की वजह से हमें नॉनवेज खाना नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्लीज रोज रोज नाश्ते में फाफड़ा जलेबी, नकली चिकन फ्लेवर पाउडर छिड़क के देना बंद करो। यार मैं वैसे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा आई वुड से मैं गया हूँ। मैं कुछ साउथ में गोवा तक गया हूँ, नॉर्थ में उत्तराखंड से ऊपर नहीं गया आई थिंक मैं, और ईस्ट में मैं सिक्किम तक गया हूँ। मुझे आई थिंक सिक्किम में थोड़ी दिक्कत आई थी, लाइक मैं क्योंकि मैं ठीक ठाक वक्त मैंने इन सब जगहों पे गुजारा। और हाँ, उत्तराखंड में भी, बल्कि उत्तराखंड में भी आपको लाइक मिल जाता है नॉन वेज वगैरह सब कुछ, लाइक ठीक ठाक। लाइक जिनको आप कहते हो कि धार्मिक शहर है, वहाँ पे भी नॉन वेज वगैरह के रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। सिक्किम में मुझे आई थी, सिक्किम में दिक्कत। सिक्किम सारा का सारा फॉर सम रीज़न, गैंगटॉक मुझे लगा पूरा वेजिटेरियन शहर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद एक रेस्टोरेंट मिला था जो कि बंगालीज़ का रेस्टोरेंट था, जहाँ पे फ़िश वगैरह अवेलेबल थी। और मैंने ठीक ठाक वक्त वहाँ गुजारा था। तो अब कितने दिन तक आप यार वेजिटेरियन ही खाओगे? नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति के लिए रोज़ रोज़ वेजिटेरियन खाना थोड़ा सा औखा हो जाता है। सॉरी जो वेजिटेरियन है उनसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। तो मुझे नहीं कहीं दिक्कत आई यार नॉन वेज खाना ढूंढने में इंडिया में, अदर देन सिक्किम। जीते हैं चूतिए नहीं। और कल लंच में जो थेपले के साथ आम का छुंदा देने वाले, उसमें 25 इनमें से मैंने कोई चीज़ कभी नहीं खाई जितनी चीज़ों के इन्होंने नाम बोले हैं। 25 ग्राम जहर की पुड़िया डाल देना। हमने देख ली इनफ दुनिया, और देखने का मन नहीं। योर बिलवेड नाइजीरियन चीते। पेट्रियार्की इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑन द प्लैनेट। निएंडरथल में भी था, निएंडरथल में भी पेट्रियार्की इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑन द प्लैनेट। निएंडरथल में भी था, निएंडरथल में भी निएंडरथल के पापा उसको बोलते थे कि निएंडरथली के साथ तू दिख गया तो ऑनर किलिंग हो जाएगी तेरी, है ना। ये हमेशा से है। तो पेट्रियार्की कैसे आपको कंट्रोल करती है? पेट्रियार्की कंट्रोल करती है बाय स्केयरिंग यू अवे फ्रॉम सेक्स। पेट्रियार्की को ये पता है कि अगर हमने सेक्स कंट्रोल कर लिया, ये बता दिया कि सेक्स बहुत बुरी चीज है, हम बताएंगे, हमको पता है कब करना है, किसके साथ करना है, तो
आप सबको कंट्रोल कर सकते हो, आप औरतों को कंट्रोल कर सकते हो, बोलोगे कि भाई नौकरी करने थोड़ा जा रही हो सकता है तुम सेक्स कर लो। आज की तारीख में इस उम्र में मैं बॉम्बे, द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया में अभी चला जाऊं बाहर, खार स्टेशन के बाहर एक केमिस्ट शॉप है, मैं अभी चला जाऊं और वहां मैं ऊंची आवाज में कॉन्डम मांग लूं, तो मैं और केमिस्ट और दूसरा कस्टमर जो बेनाड्रिल लेने आया हुआ, हम तीनों के बीच एक सेक्सुअल टेंशन शुरू हो जाएगा। आई डोंट थिंक सेक्सुअल टेंशन शुरू हो जाएगा, शायद लोग यूं करें सही है लौंडे जो कि कहीं भी हो सकता है पूरी दुनिया में। हर एक के दिमाग में बाकी दो नंगे दिखने लगेंगे। तीनों के दिमाग में एक आवाज कौन देगी? पापी। ये आई डोंट नो भाई, मुझे वैसे लगता है मैं बड़ी एज का इंसान हो गया हूँ अब 35 में, लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरे एज ग्रुप में भी इन टर्म्स में अब कोई सोचता है। आई डोंट नो ये कौन से जनरेशन की बात कर रहे हैं। सेक्स करेगा गंदा आदमी, छी। ऐसा कोई सोचता है क्या आज के टाइम में? आई मीन आई गेस आई मीन आई अंडरस्टैंड कि ये जोक है, लेकिन जोक के साथ थोड़ा सा मैं पर्सनली रिलेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं आई डोंट नो यार, अगर आप लोग किसी भी तरीके की ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते हो तो जितने भी पॉडकास्ट हैं या जो भी हैं उसमें आप जो चीज़ें सुन रहे हो या रील्स वगैरह जो भी चल रही हैं, आई थिंक इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो, अगेन एज ए कमेडियन इंसान आता है अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आई मीन एक्सपीरियंसेस के थ्रू, और हो सकता है कि इनके जनरेशन में इस तरीके की सिचुएशन रही हो। सेक्स सुनते ही हमारे दिमाग में छी आता है, पता नहीं क्यों। इस मेरे कंट्री दिमाग में में छी तो बिल्कुल भी ही नहीं आता आता है। भाई। सीधे सेक्स मतलब छी। छी आना कैसे चाहिए? आपके ऑफिस में कोलीग है, वो कच्चे में लपेट के रोटियां लाया हुआ है ना, तो आप बोलो छी, बोले कच्चा भी मेरा नहीं है, चुराया हुआ, तो छी। सेक्स को लेके छी। VHS का ओके, आई थिंक मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। जो ज़्यादातर ऑडियंस है ना, ये ओल्डर जनरेशन है, तो आई थिंक ये फिर ओके नाउ इट मेक्स सेंस। तो आप बोलो छी, बोले ये देखो, अगर आप थोड़ा सेक्स सा ऑडियंस की तरफ, सुनते ही हमारा छी। सेक्स सुनते ही हमारे दिमाग में छी आता है, पता नहीं क्यों। इस कंट्री में छी ही आता है सीधे। सेक्स मतलब छी। छी आना कैसे चाहिए? आपके ऑफिस में कोलीग है, वो कच्चे में लपेट के रोटियां लाया हुआ है ना, टू बी ऑनेस्ट मुझे तब भी छी नहीं आएगा। तो आप बोलो छी, बोले कच्चा भी मेरा नहीं है, चुराया हुआ, तो छी। सेक्स को लेके छी। क्योंकि वो मुझे थोड़ी खाना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखो ज़्यादातर ऑडियंस जो है ना वो थोड़ी सी, अच्छा कॉमेडियंस का क्या होता है, वो जोक्स मॉडिफाई कर लेते हैं, या उनके पास एक वाइड एरे ऑफ जोक्स होता है जिसमें से वो वाले यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑडियंस। जैसे आई थिंक कॉर्पोरेट की ऑडियंस होगी तो उस तरीके के जोक्स होंगे, यंग ऑडियंस होगी तो उस तरीके के जोक्स होंगे, ओल्डर ऑडियंस होगी तो उस तरीके। तो आई थिंक ये मोर और लेस थोड़ी सी हायर एज की ऑडियंस है, तो आई थिंक उस इसलिए इस टाइप के जोक्स हैं। VHS का जमाना था 80s 90s में। ये VHS देखो टेप आते अगेन मैं लाइक पुरानी बातें हो रही हैं, मतलब वो ऐसी बातें हो रही हैं जिससे कि बड़ी एज के लोग रिलेट कर सकें। हम लोग किराए पे कलर टीवी लेके आते थे, किराए पे टेप लेकर आते थे, 4 फिल्में हम लोग रात भर देखेंगे, है ना। उस जमाने में हम लोग, उसमें पापा बैठे हुए हैं VCR के बगल में, जैसे ही कोई जरा सा इंटीमेट सीन आए उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें। ऐसा मेरा दिमाग फकअप हुआ कि जब when I had sex for the first time, my girlfriend told me, "You are going too fast." फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैंने बोला यही देखा मैंने, तो यही स्पीड होती है। वो करते थे ना VHS, जिन लोगों ने भी देखा, I don't know, a lot of Gen Zs here who don't know, but VHS में फास्ट फॉरवर्ड में विजुअल ऐसा वो चू 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 आवाज आती थी। या वो तो फिर when my girlfriend told me कि यार talk dirty, मैंने बोला चू 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 चू। So it's complicated, you know, growing up in India with all these crazy things. इतना
इतना डरावना है सेक्स कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया और हमारे बायोलॉजी के टीचर को देखो, व्यक्ति अपने एक्सपीरियंसेस से आ रहा है, ओके, सही समझा मैं। 11th स्टैंडर्ड में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर पढ़ाना, वो टीचर घबराया हुआ बोल रहे देखिए छोड़ दे, ऐसा कोई जरूरी है नहीं, हम लोग प्लांट्स पे बात करते हैं आगे। अरे साले मैं फोटोसिंथेसिस से बच्चे पैदा करूं? पढ़ाओ, मेरे को जरूरी है। नहीं नहीं, देख लेंगे हम लोग आगे, देख लेंगे। सेक्स एजुकेशन तो भाई ह्यूमन एग्जिस्टेंस की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये छोड़ो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सही नहीं है, लेकिन यहाँ तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बहुत ही है ना ड्राई सा चैप्टर, बट साल के लास्ट डे सीख फिर भी सारे जाते हैं। पे उनको लगा कि कहीं कोई बच्चा कंप्लेंट नहीं कर दे, सर ने पढ़ाया नहीं था, तो वो सरसरी निगाह से पढ़ाने आ गए। आ तो गए, बड़े कांपते हुए हाथों से उन्होंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया, इतना गंदा कि बताना मुश्किल कौन सा किसका। सही है। एक लड़का बोला मेरा तो दोनों में से कोई नहीं लग रहा। बहुत घबराए वो, बहुत ज्यादा, वो वही पसीना वसीना छूट रहा है, पानी पी रहे हैं जैसे करण थापर को इंटरव्यू देने आए हो। अच्छा, ये बात बड़ी है। देखो, अभी उन्होंने एक जाइब लिया, ठीक है, जिसको नहीं समझ आया मोदी जी के ऊपर सही था, लेकिन इन्होंने खुद भी उसी वक्त पानी पिया, ये दिखा कि नहीं भाई, ज़रूरत होती है पानी पीने की। आई थिंक जो लेयर्ड एक कॉमेडी होती है जिसमें प्रॉप्स, एक्शंस, सब कुछ इंक्लूड होते हैं, वो लाइक एक डीप अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ में बहुत बढ़िया करते हैं वरुण जी। अच्छा, उसमें भी उनके मुंह से सेक्स और सेक्सुअल वर्ड नहीं फूट रहा, उनको डर लग रहा है कि ये बोल दूं जबान गंदी हो जाए मेरी, तो वो ना फंबल कर रहे हैं इन शब्दों के बीच में से। वो बोल रहे हैं मेल एक्सुअल ऑर्गन, फीमेल एक्सुअल ऑर्गन, वो चाह रहे हैं जो एस का कर्व है उसके मैं इधर से निकल जाऊं। मेल एक्सुअल ऑर्गन, फीमेल एक्सुअल ऑर्गन। उसके हिंदी में भी तो वर्ड होते हैं जो थोड़े से बेटर सुनाई देते हैं। मेल एक्सुअल, वो मेरा दोस्त रवि, उसने हाथ खड़ा किया, बोला सर लट। हम सीख लिए साले, हम बैठे रहे तुम्हारे लिए, हमको और काम नहीं है जीवन में, हम आगे बढ़ गए। होते थे हर मोहल्ले में एक हरामी भैया होते थे, मोहल्ले के जो बच्चों को इकट्ठा करके ये सब बताते थे, हर मोहल्ले के संभोग से समाधि तक कुछ पूछ लो, सही गलत, ज्यादातर गलत, वो बता देते थे। उनसे हमने पूछ लिया भैया बच्चे कैसे होते हैं? बोले आशु जी इधर आओ, बहुत चंचल मन है तुम्हारा। काहे पूछ रहे? मैंने ऐसे ही भैया, वो कुछ तो सर ने कुछ हेक्सुअल और पता नहीं क्या बताया था। बोले कुछ नहीं है, ऐसा है, सेक्स बहुत बड़ा हुआ बनाया हुआ दुनिया ने, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज है, ऐसा कोई इसमें बहुत मजा भी नहीं आता, कुछ नहीं है। अब ये भी गलती बताया। मेल ब्रेस्ट फीमेल ब्रेस्ट से टच होते हैं, बच्चे हो जाते हैं। कहा था ना। मैंने आंटियों से गले मिलना छोड़ दिया। मुझे लगा साला बाली उम्र में कोई कांड ना हो जाए, और बाई चांस एक आंटी का बच्चा हुआ। मैंने कहा हाय राम, मैं तो उस दिन 100 रुपए के चक्कर में मैं तो गले मिला था, तो सच में प्यार का आदान प्रदान हो गया। अब क्या करेंगे? गया वो चोरी छुपे बच्चे को देखने, मैंने नाक तो मिल रही। फिर मैं गया अपना वो पापा के बटुए में से वही 100 रुपए जो उसी आंटी ने दिए थे, जो 2⁵ मोड़े हुए बच्चे के साइज के ही थे, उसकी मुट्ठी में जाके मैंने चोरी छुपे बंद किए। मैंने कहा देख बेटा, इस उम्र में तो तेरा बाप इतना ही कर सकता। बड़े होके रैंडमली किसी से गले मत मिलना, और अगर उस बच्चे ने वो नसीहत मान ली तो वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। फाइनली भी मोदी जी से बहुत प्यार है यार लेफ्ट के लोगों का। ये देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि देश के लोगों का एक दूसरे के साथ कितना प्यार है। एनीवे, मुझे आई डोंट नो, आप लोगों को शायद पता हो, सैम स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश सिंगर है, ठीक है। वो नॉर्मल लुकिंग इंसान ही था पहले, बट वो धीरे धीरे ट्रांजिशन होके एक
अजीब सा, आई डोंट नो क्या उसको कहा जाए, क्रॉस ड्रेसिंग वटेवर में चला गया वो। मुझे लग रहा है ये वरुण भाई का भी धीरे धीरे वो स्टेजेस आ रही हैं, ये नेल पेंट और मतलब उस तरफ कहानी जाती हुई दिख रही है होपफुली। आई मीन जिसको जो करना है करो यार। आई मीन दुनिया आज़ादी से जीने के लिए ये ज़िंदगी मिली है।